आज हमें चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर देखने को मिलती है। Trade war between China and the United States. 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप 90 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। मिनिमम टैरिफ 10% का सब कंट्रीज के ऊपर लगता है और सबसे ज़्यादा टैरिफ 34% का चाइना के ऊपर लगता है। ट्रंप का कहना था कि ये जितने भी टैरिफ लगाए गए हैं इन कंट्रीज के ऊपर, ये सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं। और 4 अप्रैल को चाइना भी रिस्पांस में अमेरिका के ऊपर 34% का टैरिफ लगा देता है। 7 अप्रैल को ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक ग्लोबल रिसेशन देखने को मिलता है। टैरिफ की जंग में आलमी मईशत बुरी तरह मुतासिर होने लगी। इसके बाद ट्रंप गुस्से में आकर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मजीद टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं अगर चाइना अमेरिका के ऊपर से ये जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता। तो जैसे जैसे घंटे गुजर रहे थे, ट्रंप को इस बात पर यकीन हो रहा था कि बीजिंग झुक जाएगा। वो ये समझते थे कि चाइना भी डील करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ये नहीं जानते कि इस डील को स्टार्ट कैसे किया जाए। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट में भी लिखा कि हम उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और वो होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा चाइना ने मज़ीद टैरिफ बढ़ाकर यूएस गुड्स के ऊपर 84% का टैरिफ कर दिया। घंटों बाद ट्रंप चाइना के ऊपर जवाबी हमला करते हैं जिसमें वो टैरिफ बढ़ाकर 125% तक कर देते हैं। और 9 अप्रैल को ट्रंप चाइना को छोड़कर सब कंट्रीज के ऊपर से 90 डेज के लिए टैरिफ को सस्पेंड कर देते हैं। और दूसरी तरफ बीजिंग का कहना है कि 125% से ज़्यादा टैरिफ एक जोक है। अमेरिका का कहना है कि चाइना हमसे खुद पहल करके कांटेक्ट करे और मुज़ाकरात करे, और चाइना का कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ट्रंप अपने टैरिफ हटाए, उसके बाद बात होगी। क्या ट्रंप ने ये सारा टैरिफ का तमाशा इस वजह से किया कि वो चाइना को अपने कंट्रोल में कर सके, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गेम है? और अमेरिकन पीपल का क्या रिएक्शन है टैरिफ के ऊपर? इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ट्रंप के टैरिफ का? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। क्या टैरिफ लगाकर कोई भी कंट्री अपनी ग्रोथ कर सकता है? ऐसा हो भी जाता है और कई दफ़ा नहीं भी होता। तो सबसे पहले इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्ज करें चाइना के ब्रांड का एक फ़ोन अमेरिका करता है जिसकी प्राइस $100 है। अमेरिका चाइना के इस फ़ोन पर 5% टैरिफ लगा देता है। टैरिफ मतलब कि वो टैक्स जो आप किसी भी कंट्री की इंपोर्ट के ऊपर लगाते हैं। यानी कि टैरिफ लगाने से पहले अगर हम इस फ़ोन की प्राइस को देखें तो वो $100 थी, लेकिन टैक्स लगाने के बाद इसकी प्राइस बढ़ गई। अब टैक्स लगाने से पहले इस फ़ोन को ख़रीदने वाले ज़्यादा थे क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी थी, लेकिन टैक्स लगने के बाद इसकी प्राइस बढ़ी तो ऑटोमेटिकली इसकी सेल में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। लोग वो फ़ोन प्रेफर करेंगे जो उन्हें कम कीमत में अच्छा मिले। ये 5% टैरिफ कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है। Latest, the US announced 245% tariffs on Chinese imports. यानी जो चीज़ चाइना की $100 की अमेरिका के अंदर सेल हो रही थी वो $245 तक पहुंच गई है, और ये टैरिफ चाइना की सब चीज़ों के ऊपर लगाया गया है। अगर हम 2024 में चाइना और अमेरिका की एक्सपोर्ट को कंपेयर करें तो चाइना की एक्सपोर्ट $3.58 ट्रिलियन थी और अमेरिका की देखें तो $3.1916 ट्रिलियन की थी। अगर नॉर्मली भी हम चाइना को अमेरिका से कंपेयर करें तो चाइना बहुत सी चीज़ों में अमेरिका से आगे है। इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता जा रहा है अपनी ज़िद को सामने रखकर, और उनका कहना है कि चाइना अमेरिका के आगे झुके और इन मामलात को ठीक किया जाए।
ट्रंप के टैरिफ लगाने के पीछे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं। ये जो ट्रंप ने 90 डेज का टैरिफ में पॉज लिया है, ये भी कोई टैरिफ ख़त्म नहीं कर दी है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप ने पूरी गेम खेली है। Hearing that President Trump has announced that there will be a 90-day pause on reciprocal tariffs for all countries except China, he's saying 3 अप्रैल को जब अमेरिका ने 90 कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया तो उसके बाद स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा, एक ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला और इसका असर अमेरिका के अपने ऊपर भी पड़ा और ट्रंप ने अपनी ही मार्केट को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 90 डेज़ का पॉज लिया टैरिफ के अंदर, ताकि अपनी मार्केट को वो स्टेबल कर सकें। अमेरिकन पीपल को भी अगर हम इस आर्टिकल के मुताबिक देखें तो 58% लोग ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ हैं और 42% लोग ट्रंप की फेवर में हैं। Over 1 million people took to the streets Saturday in the largest protest since President Trump returned to the White House. More than 1,400. क्या ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए हैं इससे अमेरिका को भी कोई फ़ायदा होगा? जैसे अमेरिका में जॉर्जिया के अंदर फ्रेश प्रेस फर्म्स के नाम से एक कंपनी है। अब ये कंपनी ऑलिव सीड्स, नट्स वगैरह को उगाकर अमेरिका फार्म पर कुकिंग ऑयल बनाने में यूज़ करती है। अब इस ऑयल को जिन ग्लास बॉटल्स में डाला जाता है, उन ग्लास बॉटल्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, जिनमें चाइना भी शामिल है। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेबर्ग का कहना है कि वो इन ग्लास बॉटल्स की जगह कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और इस प्रोसेस को 6 मंथ लग जाएंगे। अब ये कहना तो आसान है कि अमेरिका तरक्की की तरफ जा रहा है, अमेरिका में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर है, शॉर्ट टर्म में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेबर्ग ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि ट्रंप ने यूएस के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर टैरिफ लगाया है और शॉर्ट में ये बहुत पेनफुल है और हम जैसे लोगों को ये अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका के अंदर इस तरह बहुत से बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना से लिंक्ड होकर चल रही हैं। ट्रंप बार बार यही कहते हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ इसी वजह से लगा रहे हैं कि जो मेडिसिन्स अमेरिका में बननी चाहिए वो दूसरे कंट्रीज़ में बन रही हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका इन मेडिसिन्स की प्रोडक्शन खुद अपने कंट्री के अंदर करे। जबकि एक्सपर्ट का यही कहना है कि आप टैरिफ के ज़रिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी और आपको ऐसा करने में कई साल लग जाएंगे। अब यहाँ पर हम ट्रंप को एक क्रेजी मैन समझें या फिर एक गुड बिजनेसमैन समझें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर में अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना को अमेरिका के टैरिफ से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगाया तो चाइना ने रिस्पांस में कहा कि हम ट्रंप की टैरिफ नंबर गेम को कोई भी अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ की वजह से ज़्यादा नुकसान अमेरिका को फेस करना पड़ रहा है। इस चार्ट को अगर आप देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो चाइना से एक्सपोर्ट करके अपना वर्क कर रहे हैं। क्या ट्रंप जो चाहते हैं वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।